नेवला और ब्राह्मण की पत्नी की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी देववधू के साथ रहता था। शादी के बहुत से वर्ष बीत गए थे, परंतु फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए ईश्वर से रोज प्रार्थना किया करते थे। कुछ सालों के बाद उनका एक बच्चा हुआ। बच्चे को प्राप्त करते ही वे दोनों बहुत खुश हो गए। उन्होंने बच्चे को ईश्वर का आशीर्वाद माना। देववधू अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब वह घर से बाहर गई तो उसे एक नेवले का बच्चा मिला। उस नेवले के बच्चे को यूं ही अकेला देख देववधू को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। वह अपने बच्चे को और नेवले के बच्चे को अच्छे से पाला करती और दोनों का ध्यान रखती। समय के साथ साथ उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था और वह नेवला भी बड़ा हो गया। वह नेवला और उसका बच्चा आपस में खेला करते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे को पालने में सुलाकर बाहर चली गई। जब वह बाहर थी तब एक सांप उनके घर आया। वह सांप पालने में सोए हुए बच्चे की ओर बढ़ रहा था कि तभी नेवले ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच लंबे समय तक लड़ाई होती रही और फिर अंत में नेवले ने उसे मार दिया। इस तरह से नेवले ने बच्चे की जान बचाई। थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण की पत्नी अपने घर वापस आई तो उसने देखा कि नेवले के मुख पर खून लगा हुआ था। नेवले के मुख पे खून देखकर वह बहुत डर गई और उसके दिमाग में सबसे पहले यह ख्याल आया कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। इसी ख्याल के चलते देववधू ने नेवले को डंडे से पीट पीट कर वहीं मार डाला। नेवले को मारने के बाद जब वह अंदर गई तो उसने देखा कि पालने में उसका बेटा सही सलामत सो रहा था और पास में एक सांप मरा हुआ पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी को एकदम सब कुछ समझ में आ गया कि नेवले ने उसके बेटे की रखवाली की थी और उसने उसके पुत्र को नहीं बल्कि सांप को मारा था। ऐसे में देववधू जमीन पर बैठकर रोने लगी। तभी उसका पति ब्राह्मण वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। अपने पति के सवाल पूछने पर ब्राह्मण की पत्नी ने उसे सारी बात विस्तार से बताई। देववधू ने यह बताया कि अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है। ऐसे में उसके पति ने देववधू से कहा कि तुमने बच्चे को अकेला छोड़ा था, इस बात की सजा तुम्हें मिल रही है। तो बच्चों, क्या सीखा तुमने इस कहानी से कि हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। पूरी परिस्थितियों को समझने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए।